नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका केपीएल एक्सपीडिशंस में। और अब सर्दियां आ चुकी हैं, खासकर हमारे हिमाचल में सर्दियां अब आ चुकी हैं, अच्छी वाली सर्दियां आ चुकी हैं। और उसका एक रीज़न है कि काफ़ी जगहों पे स्नोफॉल हुआ है, तो वो बताऊंगा मैं आपको कि कहाँ कहाँ स्नोफॉल हुआ है और अगर अभी आप आ रहे हैं तो आप कहाँ पे स्नोफॉल का एंजॉय ले सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपके कुछ एक डाउट्स जो लास्ट की कुछ वीडियोस में थे वो क्लियर कर दूं और उसके बाद हम करेंगे आज के मेन टॉपिक की बात। तो सबसे पहला जो डाउट था कि भाई नवंबर में बच्चों के साथ आ सकते हैं क्या, तो काफ़ी लोग ये पूछते हैं भाई कि छोटा बच्चा है हमारा और सर्दियों में हम मनाली में आ सकते हैं या नहीं, लाहौल जा सकते हैं या नहीं। तो देखो, मैं यहाँ तो डायरेक्ट बात करूँगा कि लाहौल तो आप अभी मत जाना सर्दियों में। अब जैसे ही नवंबर दिसंबर आ जाए तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो अगर आपका बच्चा लगभग 2 साल 3 साल का है तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि अभी लाएं आप उसको मेन सर्दियों में। हाँ, अभी टिल नवंबर तक आप आ सकते हो, 15-1 नवंबर तक, जब तक अगर मौसम खुला रहता है तो मनाली में आप घूम फिर सकते हो बच्चों के साथ। वो भी तब जब आपका 1 साल से बड़ा हो बच्चा। अगर आप सोच रहे हैं 5-6 महीने का बच्चा हो, 2 महीने का, क्योंकि कई तो मैंने ऐसे भी देखे 2-3 महीने के बच्चे को लेके मनाली आ जाते हैं बिल्कुल विंटर्स में। देखो, होने को तो कुछ नहीं होता कई बार, बट अगर मान लो थोड़ा सा बीमार पड़ जाए, कुछ हो जाए, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है सर्दियों में खासकर। तो इसलिए ज़्यादा अगर ओवरेज हैं तो भी ना आए, ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो भी ना आए। 1 साल ठहर के आओ यार, मस्त करके घूमना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि मनाली में पोस्टपेड सिम काम करती है या नहीं। मनाली में पोस्टपेड सिम काम करती हैं। एयरटेल ले लो, जियो ले लो, या फिर आप कोई भी ले लो यार। एयरटेल की लेते हो तो बहुत अच्छी है, बीएसएनएल की लेते हो तो वो भी। और बीएसएनएल का सबसे बेस्ट फ़ायदा ये है कि यहाँ नेटवर्क ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाकी किसी भी टेलीकॉम कंपनी के। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतांग पास बंद कब होगा। देखो यार, अगर बताऊँ रोहतांग पास बंद होने का, तो अब अगर मैं बताऊँ तो आज भी रोहतांग पास बंद है। तो अब कुछ दिन तक रोहतांग पास बंद भी हो सकता है। देखो, अगर मैं ऑफिशियल डेट बताऊं तो लगभग 15 नवंबर के पास हो जाता है बंद। मींस उसके बाद ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बंद हो जाता है भाई। अगर मौसम ख़राब रहा, बर्फ़ ज़्यादा हो गई, तो उससे पहले भी हो जाता बंद। और अगर नहीं, मौसम साफ़ रहा, खुला रहा सब कुछ, अगर मौसम साफ़ रहा, स्नोफॉल कम हुआ, तो आपको नवंबर के बाद भी जाने दिया जाएगा। डिपेंड करता है स्नो पे। ज़्यादा स्नो होगी तो जल्दी बंद किया जाएगा, क्योंकि कई बार तो अब अक्टूबर 12 है, मतलब आज के बाद अगर मैं एक रियल बात बोलूँ, कभी भी बंद हो सकता है, कभी भी, मतलब आज कल परसों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सिस्सू कब बंद होगा। देखो भाई, सिस्सू का भी यही है, स्नोफॉल पे डिपेंड करता है। बट जितना जैसे रोहतांग पास होता है ना, अगर एक बार नवंबर में फुल ऑन स्नो हो गई तो अब उसको अप्रैल में खोलेंगे, मई में खोलेंगे। बट सिस्सू का ऐसा नहीं होगा, वो 10 से 15 दिन में खोल दिया जाता है, क्योंकि बीआरओ के अंडर है और टनल चाहिए, क्योंकि लाहौल से कनेक्टिविटी तभी रहेगी अगर सिस्सू में जो अटल टनल है हमारी मनाली और सिस्सू के बीच में, अगर वो ओपन रहेगी, तो इसलिए नॉर्मली खोल दिया जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि मनाली में क्या ब्लैक आइस जमती है। देखो भाई, जहाँ भी 0 डिग्री के पास टेम्परेचर जाता है वहाँ पे ब्लैक आइस जम जाती है। जो कि तो मैं थोड़ा बहुत बता दूं, स्नो ब्लैक आइस जमती कैसे। जो मान लीजिए रात को आपका स्नोफॉल हुआ होगा, या फिर कहीं पानी वाली जगह जहाँ पे पानी खड़ा होता है दिन को धूप में, तो वो पिघला होता है, बट जैसे ही वो शाम और रात हो जाती है तो वो बिल्कुल से ब्लैक आइस बन जाता है। और ब्लैक आइस मतलब इतना स्लिपरी होता है कि उसमें आपको कोई ट्रैक्शन नहीं होगा, आपकी कोई भी गाड़ी हो उसको ट्रैक्शन मिलेगा ही नहीं। तो बिल्कुल हाँ, मनाली में ब्लैक आइस जमती है। बट इसके साथ साथ टिल मनाली तक ऐसा होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं जहाँ पे ब्लैक आइस जमती है, बहुत कम, मतलब 1-2 पॉइंट हैं जहाँ पे जमती है। अदरवाइज ऐसे जो ट्रैफिक है वो रेगुलरली चलता है, जिसके कारण ब्लैक आइस जमने के कम चांसेस होते हैं। अगर मनाली के आप किसी भी लिंक रोड में जा रहे हो तो ध्यान रखें कि भाई ब्लैक आइस का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि हादसे हर साल होते हैं इसी चक्कर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हमें सिर्फ स्नोफॉल देखना है, आप 100% बताओ कि कब स्नोफॉल मिलेगा। देखो, वैसे बात करूं तो आजकल भी स्नोफॉल चल रहा है, बट अगर आपको मनाली में ही स्नोफॉल देखना है वो भी 100%, तो भाई दिसंबर की टिकट बुक करा सकते हो। 25 के बाद कभी भी करवा लो। और ख़ासकर जनवरी में, अगर आप 1 से 15 दिन का रहते हैं मनाली में, तो आपको मिलेगा 99.99%। 0.1% नेचर पे डिपेंड करता है भाई, क्योंकि 0.9% अगर बिल्कुल ही नेचर पे डिपेंड करता है, अगर वो बिल्कुल ही नाराज़ हो जाए तब तो नहीं होगा, अदरवाइज ऐसे हो जाता है। तो इसलिए आप जैन कर सकते हो 10 दिन के लिए बुक, 15 दिन के लिए, तो आपको उसमें स्नोफॉल मिलेगा ही मिलेगा। और ख़ासकर आप स्नोफॉल की प्रेडिक्शन भी देख सकते हैं गूगल में, वो भी आपकी काफ़ी हेल्प कर देता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जनवरी में बजट बहुत ज़्यादा हो जाता है क्या। देखो, बहुत ज़्यादा तो नहीं होता ना, बट अगर आप दिसंबर 25 के बाद बुक करते हैं मनाली में होटल, या कहीं भी पूरे हिमाचल में, चाहे वो शिमला हो, मनाली हो,
चाहे कसोल हो, तो प्राइस हाई जाते हैं। बिकॉज समर में आपका पीक सीज़न मई जून होता है, वैसे विंटर का पीक सीज़न दिसंबर लास्ट और जनवरी स्टार्टिंग होता है, इसलिए थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। लाइक जैसे जो आपको 1000 रुपीज़ 1500 रुपये का रूम होगा वो 2500 तक जा सकता है, 2000 2200, मतलब ऊपर जाएगा लगभग 1000 रुपीज़। एटलीस्ट 30% हाइक होगा ही होगा, 30 to 40%। अब जो लास्ट क्वेश्चन है भाई, वो बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो हमारा थंबनेल भी था, जो हमारी हेडिंग भी थी कि स्नोफॉल इन मनाली। बिल्कुल सही सुने, मनाली में स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका है। नॉट मेन मनाली, मनाली बहुत बड़ा है यार, जो कुल्लू मनाली ना वो बहुत बड़ा है। तो मनाली बोलने का मतलब, मनाली लिखने का मतलब ये होता है कि जो उस एरिया में कहीं स्नोफॉल हो रहा है या नहीं। मेन मनाली में मैंने पहले बोल दिया दिसंबर के बाद ही पड़ता है। और अभी जो बात कर रहे हैं हम वो है रोहतांग पास की। तो कल से रोहतांग पास में स्नोफॉल हो रहा है, अच्छा स्नोफॉल हुआ है, और अब फ्यूचर में मतलब सोच रहे हो अब लगातार आपको स्नोफॉल मिलेगा। अगर आपने आना है तो 15 नवंबर तक वैसे भी रोहतांग पास आ सकते हैं, बट ये है कि वेदर रिपोर्ट चेक कर लेना, स्टार्टिंग में आ जाना। मीन्स अगर आप आज जा रहे हो तो हाँ, मौसम अगर सुबह थोड़ा ख़राब है तो आप जा सकते हो और मज़े से आप स्नोफॉल देख सकते हो। बट अगर आप सोचेंगे यार 2-3 दिन 4 दिन मौसम ख़राब है, मैं 3rd दिन आता हूँ या 4थे दिन आता हूँ, तो ऐसा मत करना, क्योंकि जब 3rd या 4th दिन डे में आओगे आप तो फिर आपको ऑलरेडी रोहतांग पास बंद हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, जाते जाते एक और इम्पॉर्टेंट बात, तो अभी तो रोहतांग पास टोटली बंद है, और अगर अभी मैं आपको टोटल कुल्लू मनाली के कौन कौन सी जगह में स्नोफॉल हुआ है वो बता दूं, तो रोहतांग पास से लेकर मढ़ी तक, और आज तो उससे भी आगे स्नोफॉल हो चुका है। रोहतांग पास में लगभग 5 से 6 इंच के आसपास स्नोफॉल हुआ है, और रोहतांग अभी बंद है। मे भी कल धूप होने के बाद खुल जाए भाई, परसों भी खुल सकता है। और रही बात लाहौल के टाइम पे, सिस्सू में जो अटल टनल का दूसरा साइड है वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा स्नोफॉल हुआ है, बट वो टिक नहीं रही अभी, मतलब वो टेम्परेचर ना वो सस्टेन नहीं हो पाया है, अगर हो रही है तो वो पिघल जाएगी, तो ऐसा है। बट रोहतांग पास पे अभी भी टिक रही है स्नो अच्छी वाली। और वैसे ही हामटा पास की जो हाइट्स पे हैं वहाँ पे भी आपको स्नोफॉल मिलेगी, मतलब अब आपका रेगुलरली आपको स्नोफॉल मिलने वाली है। तो आप कभी भी अब बैग पैक कीजिए, पर वेदर रिपोर्ट चेक कर लेना। अगर वेदर रिपोर्ट चेक करोगे उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाओ और सीधा मनाली की तरफ आ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको स्नोफॉल तक ले जाएं, स्नो तक ले जाएं, बट यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात, जहाँ पे भी जितने भी ये प्लेस हैं जहाँ पे भी स्नोफॉल हो रहा है, तो आपके पास 4x4 गाड़ी होना ज़रूरी है। आपको नॉर्मल गाड़ियों में नहीं दिया जाएगा जाने कहीं पे भी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको स्नोफॉल में ले जाया जाए तो आप केपीएल एक्सपीडिशन के थ्रू बुक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ नंबर दे दिया है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि हर साल हम स्नोफॉल वाला जो ट्रिप है वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं। मींस हमारे जाते रहते हैं, हमारे पास 4x4 गाड़ियाँ हैं, और विद अच्छे ड्राइवर, बहुत अच्छे ड्राइवर जो आपको पूरा स्नो में ले जाके पूरा घुमा फिरा के ला सकते हैं। तो ज़रूर उसमें मैसेज कर सकते हो आप, और अपना डेट्स बता सकते हो। और सबसे बड़ी बात, अगर अभी आजकल रिसेंटली स्नोफॉल हो रहा है तो आप थोड़ा अगर अभी आते हैं तो आपको उसका फ़ायदा ये रहेगा कि दिसंबर या जनवरी जो बजट है ना उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि दिसंबर जनवरी में होटल अकेले महंगे नहीं होंगे बल्कि गाड़ियाँ भी बहुत महंगी होती हैं। तो इस बात को नोट कर सकते हो आप। तो मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ, बाय बाय।